नमस्कार। शोम रतोड़ी एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज जो मेरा चर्चा का जो विषय है, स्वाभाविक रूप से यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिकता संहिता के बारे में जिक्र करूंगा। ये भारत एक देश है, तो स्वाभाविक रूप था जब संविधान बना था उसके साथ ही एक यूनिफॉर्म सिविल कोड बन जाना चाहिए था। सारा पूरा देश एक है, सब पे एक कानून लागू हो। हालांकि जो आईपीसी है, इंडियन पिनल कोड है, वो सब पर लागू किया गया, लेकिन इसको नहीं बनाया गया। और 75 साल हो गए, आज तक भारत एक यूनिफॉर्म नहीं बन पाया, एक रूपता नहीं आई कानूनों में, सिविल कानूनों में। तो इसके पीछे क्या कारण रहा? पहली बात तो मैं कहता हूं कि जब भी इस बात की चर्चा होती है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की जब चर्चा होती है, तब सबसे पहले कट्टर मुस्लिमों के संगठन और इस देश के वामपंथी। जब मैं वामपंथी की बात करता हूं तो वामपंथी का मतलब ये नहीं है कि सीपीआई, सीपीएम या जो इनके पॉलिटिकल पार्टीज है। नहीं, मैं एक पूरे इकोसिस्टम की बात कर रहा हूँ, पूरे वामपंथी इकोसिस्टम की बात कर रहा हूँ, जो आज से नहीं बल्कि आज़ादी के से पहले से ही इन सब चीज़ों में लगा था। अगर आप इतिहास में जाएंगे तो देखें कि वामपंथियों का भी पाकिस्तान के निर्माण में बहुत बड़ा रोल रहा। और जब पाकिस्तान का निर्माण हुआ तो यहाँ से काफ़ी वामपंथी वहाँ गए, बसने के लिए नहीं गए, लेकिन वहाँ पर जो है सेटलमेंट करने के लिए या जो भी करने के लिए ये लोग गए थे। ये सब कैफी आजमी वाजमी जो भी हैं, जितने भी थे, ज़्यादातर शायर वायर, तो ये लोग उस समय कम्युनिस्टों का चोला ओढ़े थे। कम्युनिस्ट नहीं थे, वो कट्टर मुस्लिम, लेकिन उन्होंने जो नकाब पहन रखा था वो कम्युनिस्टों का पहना था। ये कम्युनिस्ट पूरी दुनिया में बर्बाद हो गए, इनका कोई अता पता नहीं है। सिर्फ भारत ही एक ऐसा देश है जहां ये लोग जिंदा हैं और भारत को ख़त्म करने का इनका, या भारत के टुकड़े टुकड़े करने का इनका इरादा है। अगर आप ध्यान देंगे तो जब भी कश्मीर की बात होती है तो उसको एक सेपरेट स्टेट बनाने के लिए या जनमत संग्रह या जो भी है, भारत से अलग करने के लिए उसके प्रवक्ता सबसे ज़्यादा ये वामपंथी इकोसिस्टम ही होता था। आपने कई वामपंथियों को सुना होगा कि कश्मीर पर भारत का अवैध कब्जा है, और ये वो लोग हैं जो बड़े प्रतिष्ठित हैं, जो कांग्रेस के राज में बड़े प्रतिष्ठित रहे हैं, अपने को बुद्धिजीवी, इंटेलेक्चुअल, ये सब जो है लिबरल, ये सब कहते हैं। और इससे पहले, आज से 10 साल पहले इनकी पूरी तूती बोलती थी पूरी हिंदुस्तान में। कहीं पर भी दंगा करना हो, कहीं पर भी देश के विरोधी कोई अभियान चलाना हो, तो ये सबसे पहले आगे रहते हैं। तो एक ये वामपंथी और एक कट्टर मुस्लिम ग्रुप या संगठन जो समाज में पुरुषों का वर्चस्व चाहता, अपने समाज में, वो जो है बड़ी मुश्किल से दृढ़ प्रतिज्ञा होकर के एक 3 तलाक की प्रथा का इन्होंने मोदी जी के राज में वो खत्म किया। अब बाकी जो कुप्रथाएं हैं उनको खत्म करने के लिए यूसीसी बिल आ रहा। ये सिर्फ उनके लिए नहीं आ रहा, सभी के लिए आ रहा है, चाहे वो सिख हो, जैन हो, ये बौद्ध, पारसी, जितने भी लोग हैं, सबको एक समान संहिता में, एक समान कानून के अंदर जो है सूचीबद्ध किया जाएगा, कानून बनाया जाएगा। हिंदुओं के लिए तो नेहरू जी ने सबसे पहले ही हिंदू कोड बिल ले आए थे। हालांकि उस समय भी हिंदुओं में कई लोगों ने इसका विरोध किया, लेकिन ऐसा विरोध नहीं किया कि आग लगा दे, जला दे, ये कर दे, वो कर दे। अभी ये प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है, लेकिन जब ये आएगा तो आप याद करिएगा सीए का, जबकि भारत के मुसलमानों से सीएए का कोई भी संबंध नहीं था, दूर दूर तक संबंध नहीं था, लेकिन उनको भड़काने के लिए, उनको बौद्धिक खाद देने के लिए यही सारे वामपंथी थे। ये जो इन्होंने आगजनी करवाई देश में,
तो उसके पीछे यही सोच थी। तो कटमुल्लों का, कट्टर मुसलमानों का और वामपंथियों का जो गठजोड़ है, उसने तब भी आग लगाई। और आने वाले दिनों में भी अगर सख्ती से नहीं निपटा गया तो ये प्रक्रिया दोबारा हो सकती है। आप देखिए कितना ये लोग कितने कट्टर हैं। अभी आप फ्रांस में देख रहे हैं क्या हो रहा, आगजनी हो रही पूरे फ्रांस में। पूरा यूरोप त्राहिमाम हो रखा है। इनको विशेषाधिकार चाहिए, इनको सिर्फ शरिया के कानून ही चाहिए। हर जगह ये सिर्फ यही चाहते हैं कि वही कानून लागू हो जो शरिया में है और जो इनके पक्ष में हो। इंडियन पिनल को जो पिनल कोड वाले हैं वो नहीं, हाथ के बदले हाथ काटने का नहीं, आंख के बदले आंख वो करने का नहीं। उसमें उनको चाहिए आदर्श संहिता जो सारी दुनिया पर लागू हो। लेकिन जब इनके विशेषाधिकारों पर पुरुषों के कोई अगर कोई आ जाए तो ये उसको इनके लिए कोई कानून मायने नहीं रखता है। तो यही स्थिति अभी जब चर्चाएं हाँ, तो मैं जिक्र कर रहा था पंडित नेहरू का। तो हिंदू कोड बिल आज से पहले शुरुआत में ही संविधान बनने के साथ ही साथ उसके बाद ये आ गया था। इन लोगों का जो मुख्य तर्क है वो ये है कि ये हमारी धार्मिक स्वतंत्रता पर हस्तक्षेप है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। कोई धार्मिक स्वतंत्रता या शरीयत का इससे कोई संबंध नहीं है। अगर है भी तब भी अन्याय, एक स्वतंत्र देश में अन्याय नहीं होना चाहिए। हालांकि विदेशों में जितने भी इस्लामिक राष्ट्र हैं वहाँ सब जगह, कई जगह जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड है, लेकिन उनका ये है कि क्योंकि ज़्यादातर में जो इस्लामिक राष्ट्र है वहाँ केवल वही लोग हैं, बहुत संख्या वही है, तो उनके हिसाब से है। लेकिन ये चाहते हैं कि इस देश को ब्लैकमेल करना चाहते हैं। अभी आपने कोई जो भी चर्चाएं आजकल चल रही है उसमें कोई सिख नहीं बोल रहा है, कोई जैनी नहीं बोल रहा है, कोई बौद्ध नहीं बोल रहा है, यहूदी नहीं बोल रहा है, कोई भी नहीं बोल रहा है, कोई विरोध नहीं कर रहा। उसको मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी एक जो सभ्यता है, जो सभ्य संहिता है, उसमें वो कर रहे हैं। तो नेहरू जी ने क्यों नहीं किया? नेहरू जी ने इसलिए नहीं किया कि वो एक टेंशन का ग्रुप बना के रखना चाहते हैं। इस देश में जो है एक ऐसा माहौल बना के रखना चाहते थे जिससे हिंदू प्रताड़ित रहे, जिससे एक टेंशन बना रहे, उस बहाने हिंदुओं को प्रताड़ित किया जाए। नहीं तो जब वो हिंदू कोड भी ला सकते थे तो बजाय हिंदू कोड भी लाने के लिए उसी को या उसमें ही इम्प्रूवमेंट करके सबके लिए समान संहिता ला सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं लाया क्योंकि वो एक विशेषाधिकार देना चाहते थे ताकि उनका वोट बैंक बना रहे। और ये वोट बैंक तब से लेकर के कुछ सालों पहले तक उनके साथ बिल्कुल अटूट रहा। अब हालांकि नए नए पार्टियां आने से जो है, नए नए दल आने से, क्षेत्रीय दल आने से उसमें टूट हो गई। अब इनके लिए एक और मौका है कांग्रेस के लिए उस वोट बैंक को वापस लाने का। और आप देखिएगा अभी तो छुटपुट बातें हो रही हैं, लेकिन वे इसमें काफ़ी कुछ व्यवधान पैदा करेंगे। अभी आप देखें तो जो विरोधी दल है, हालांकि अभी तक अधिकृत जो है वो किसी ने नहीं लिया, केवल आम आदमी पार्टी ने एक इसका समर्थन में आई, लेकिन उसमें भी थोड़ा बहुत इफ एंड बट लगा है और वो जरूरी भी है। आप एक तरफा भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो विरोधी दल है वो अभी से उसकी भूमिका बांधने में लग गए हैं, इसके विरोध की भूमिका में। अब वो इधर उधर की बातें ज़्यादा करने लग गए हैं कि साहब एसटी का क्या होगा, फलाने का क्या होगा। भैया तुम अपनी बात करो। आज से किसी एसटी ने नहीं कहा कि जो हमारे कानून हैं उनके खिलाफ नहीं जाना है, जो हमारे परंपरा है उसमें हस्तक्षेप मत करिएगा। समान कानून माने एक स्वतंत्र देश। जिस तरह के कानून हैं, जिस तरह एक सभ्य समाज के लिए कानून होने चाहिए, वही कानून इसमें लागू होंगे। और जो मैं देखता हूं कि टकराव कहां पर है, टकराव सिर्फ एक जगह पर है और वो जगह है जो महिलाओं के अधिकारों की बात। ट्रिपल तलाक को तो कर दिया उन्होंने समापन, जहां सबसे ज़्यादा शोषित महिलाएं होती थी। आज भी जो है, हालांकि बहुत कम वो है बहुपत्नी विवाह, तो जब बहुत कम है, खुद मानते हैं कि नहीं है, तो उसको खत्म करो। क्यों किसी पे तलवार लटकी रहे? किसी भी महिला पे, किसी भी लड़की पे क्यों तलवार लटकी रहे कि अगर मेरा पति मुझसे खुश नहीं हुआ तो एक और शादी कर लेगा, 2 और शादी कर लेगा, 3 और कर लेगा, 4 पत्नियों तक वो रख सकता है।
तो ऐसे उसको जो है उस डर से बाहर निकालना है। दूसरा, आपने देखा होगा हलाला जो है, तो इसको कानून से ख़त्म कर दो। क्यों किसी मानसिक रूप से बेइज्जत किया जाए? क्यों ये एक उन पर एक कलंक लगा रहे कि भाई ऐसा नहीं हुआ तो ये होगा, तो कल के दिन हलाला हो जाएगा। कई केसेस आते हैं, ये नहीं है कि सारे केसेस ऐसे हैं, लेकिन बहुत से केसेस आते हैं। और एक और वो जो है कि संपत्ति, एक और है कि तलाक के बाद जो है जो मेंटेनेंस राशि होती है उस पर सबसे बड़ा झगड़ा है। ये लोग नहीं चाहते हैं कि उनको प्रॉपर मेंटेनेंस का महिला को दिया जाए। जो तलाकशुदा, जिसको तलाक दे दिया, उसको जीने के लायक पैसे दिए जाए। वो उनका पत्नी जब निकाहनामा होता है उसमें 1 रुपये 2 रुपये जो भी लिखा रहता, उस बेचारे को क्या पता कि कल के दिन मेरे साथ मुझे तलाक दिया गया तो मुझे क्या मिलेगा। कौन, महिलाओं की क्या स्थिति आप तो सब जानते हैं। इवन हिंदू में भी महिलाओं की बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, लेकिन फिर भी कानूनी रूप से आज बहुत समर्थ हो गए। तो क्यों नहीं ये जो स्ट्रेंथ है मुस्लिम महिलाओं को भी दी जाए, उनको भी मजबूत किया जाए। कल के दिन दुर्भाग्य से अगर तलाक होता है तो कम से कम वो इज्जत से जी सके, भीख नहीं मांगनी पड़े, अपने बच्चों को पालने लायक उसको राशि मिलनी चाहिए। तो ये एक बड़ा इशू है जहाँ पर टकराव का। और सबसे इसके अलावा क्या है, संपत्ति का विभाजन। पिता की जो संपत्ति है उसका किस तरह विभाजन होगा बेटी और बेटे में। हालांकि हिंदू में भी बेटी और बेटे को बराबर का वो दिया गया है, अधिकार दिया गया है, लेकिन वास्तविक रूप में हिंदू में भी ये नहीं है। एक कानून है, बेटी ने अगर मांग लिया, जिद कर ली तो देना पड़ेगा, लेकिन सहर्ष कोई नहीं देता। तो इसका कोई ना कोई रास्ता निकलना चाहिए। ऐसा कानून बनना चाहिए कि किन परिस्थितियों में बेटी का हक बनेगा। ये हिंदू, मुसलमान या किसी भी समुदाय के महिला को ये अधिकार मिलना चाहिए। तो मूल बात क्या है कि ये जो विरोधी, जो कट्टरपंथी जो विरोध कर रहे हैं, वो ये समझते हैं कि ये हमारी जो शरिया है उस पर ये हस्तक्षेप है। ये किसी कानून को नहीं मानना चाहते हैं जो इनकी मर्जी के खिलाफ हो। आप जो फ्रांस में देख रहे हैं, पूरे शहर के शहर उन्होंने जला दिए किसी छोटी सी बात पर। और जैसे पहले भी वो फ्रांस में कार्टून पर हुआ था, ऐसे पूरे, जैसे ब्रिटेन तो गया, ब्रिटेन का एक बहुत बड़ा वर्ग जो है अपना अस्तित्व खो चुका है। ऐसे यूरोप के कई देश ऐसे हैं जो इनकी जिद के आगे, इनकी हिंसा के आगे, इनके अपनी सोच के आगे कि जो हम सोच रहे हैं वही होगा। है कौन यूरोपीय लोग? शरणार्थी, वैध या अवैध। वैध शरणार्थी होते हैं जिन पर दया करके इनको लिया गया था, और अवैध शरणार्थी वो है जो घुसपैठ करते रहते हैं। कोई नाव से आ रहा है, कोई बगल के देश से आ रहा है, किसी तरह जो है कुछ बच गए, कुछ मर गए, ऐसा करके। तो क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं कि हम सारी दुनिया हमारे हिसाब से चले, हम पर कोई कानून लागू न हो। जो कानून हम बनाते हैं, जो हम मानते हैं, वही देश का कानून हो। कानून का पालन करने का इनका कोई इरादा नहीं है। और वही परिस्थितियाँ भारत में देखी जा रही है। 75 साल तक अगर कॉमन सिविल कोड नहीं अगर लागू हुआ, उसके पीछे यही सोच रही, उनकी सोच नहीं, सत्ताधारियों की, जिनके पास प्रचंड बहुमत रहे, 2/3 3/4 बहुमत वाली सरकारें भी जो है इसको नहीं कर सकी, कॉमन सिविल कोड नहीं ला सकी। आपने शाहबानो वाला केस देखा होगा, किस तरह राजीव गांधी ने घुटने टेक दिए थे, जबकि राजीव गांधी के पास 3/4 बहुमत था। सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश थे उसको पलट दिया राजीव गांधी ने, और ये वो ले आए कि जो इनका शरिया कानून के हिसाब से ही हो गया। कितना बड़ा अत्याचार चल रहा 86 89 से लेकर के आज तक वो महिलाएं पिस रही हैं। उन जैसे कई महिलाएं होंगी जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, जिनका कोई बोलने वाला नहीं है, क्योंकि इनकी संस्थाएं तो करते नहीं है। और ऐसा नहीं कि तलाक नहीं, तलाक सब जगह है, हिंदुओं में भी है, मुसलमानों में भी है, सारे समुदायों में है। तो इसकी रक्षा के लिए ये सब लाना जरूरी है। अब ये स्टैंडिंग कमेटी में जाएगा, फिर संसद में जाएगा, पास होगा नहीं होगा, लेकिन इस बीच सब पार्टियां खुलकर सामने आ जाएंगी। जैसे ये
संसदीय सत्र शुरू होने वाला है, तो एक तो उसका पंगा है केजरीवाल का, जो अध्यादेश वाला कानून बनना है, और दूसरा ये इस पर भी चर्चा होगी। चर्चा होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए, और तथ्यों के साथ होनी चाहिए, अच्छे अच्छे लोगों को चर्चा होनी चाहिए, लेकिन उसमें मानवीय पक्ष जरूर देखा जाना चाहिए। इस समान जो संहिता है, इसका मुझे सिर्फ एक ही वो अच्छा लगता है कि जो पीड़ित महिलाएं हैं, दुनिया में वैसे ही महिलाएं दूसरे दर्जे की है, ऊपर से इस धर्म में तो बिल्कुल ही उसका कोई स्थान ही नहीं है। तो इन महिलाओं को या किसी भी महिला को बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए। सिर्फ स्कूल जाने से कुछ नहीं होता। कल के कोई हर एक को नौकरी नहीं मिल रही है, कभी इनके साथ कुछ घट गया तो उनके भविष्य के लिए भी होना चाहिए। धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।